चैत नवरात्रि के जोत जले चंद्रहासिनी बूढ़ी माई के द्वार, सेवा करिया दाई के एकर शरण में हावे सगरो संसार। सुख समृद्धि बने रहे घर में, खुशी रहे जमो परिवार, अन्न धन ले भरपूर रहे कोठी, दिन दिन बढ़े तुम्हार व्यापार। और आज के किसान वाणी सुने जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। एक रे संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुने हो माता रानी जगत जननी जगदम्बा की पूजा आराधना नवरात्रि के महापर्व कल शुरू हो हावे। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा साथे साथ हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होत हावे। गुड़ी पड़वा, चेटी चंद्र, झूलेलाल जयंती सबो शुरू होत हावे। एकर अगुवाई में स्वागत करे बर धरती के अचरा सजे हावे। फल फूल ले लदे रुक रही अपन जुन्ना पान बाना ला उतार के नावा हरियर बाना धारण करे हावे। नव अंकुरित कोपल और फूल मन के चटक रंग पराग कण के भोग लगा के भौरा, तितली, मधुमक्खी सबो नित्य उत्सव करत हावे। एती बाल किसान कृषि में नवाचार अपना के अपन डोली टिकरा ला सजात हावे। अपन के घर परिवार के पालन पोषण के संग संग समूचा देश भर अन्न उपजा के भरण पोषण करत हावे। कृषि के असाध्य कार्य ला किसान उत्पादन समूह बना के अपन उपज ला देश विदेश तक हबरा के व्यवसाय ला बढ़ात हावे। तुम्हार ए डहर में एपीओ के का महत्व हावे, व्यवसाय प्रबंधन कैसे कर सकत हावे, एकर जिज्ञासा के संग संग कबू कबू यह समस्या घोले बन जाते। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान करे बर, जिज्ञासा ला शांत करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फाइट आमंत्रित करे हावे विकास खंड तमनार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उदित नारायण नागायत जी, संग में कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र बोईदादर रायगढ़ के कृषि अर्थशास्त्र के अतिथि शिक्षक डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी ला। स्वागत करो दादा हो आज के अवैया दोनों पहुना के। नगाई सर, सोनी सर, हमरो कतली आकाशवाणी स्टूडियो में आप दोनों के स्वागत हावे। आप सभी लोगों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी लोग का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हावे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी, हेलो किसान वाणी। तो नगाई सर पहली तो श्रोता संगवारी के फोन आ गए, फोन ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। बासनजोरी से धन्नूराम साहू। धन्नूराम साहू बासनजोरी जी, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। आओ बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के। हेलो हेलो, हाँ बताओ का हाल चाल है खेती किसानी के। चना गेहूं। हाँ तो कुछ समस्या आते का जानना चाहता आज आप मन। मैं बैगन लगाना चाहता हूँ। बैगन लगाना है हाँ, तो कतका जमीन में लगाना चाहता आप मन। 10 डिसमिल। 10 डिसमिल में खेत की तैयारी होगी से की तैयारी करना है। तैयारी हो गया। तैयारी हो गए और बीज उज के चयन वयन कर ले है। हाँ हाँ तो अब का जानना चाहता कैसे लगाना है। हाँ, तो चलो ठीक है, विशेषज्ञ वाले पूछा था ना आज हमारे संग में हमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तमनार कोती के उदित नारायण नगायत जी। नगायत सर, अच्छा संगवारी का वेरायटी के लगाना चाहता आप मन। वो बाजार वाला, कलम वाला बैगन बैगन बाजार वाला एक कंपनी के थे। मतलब क्या साहू जी। हाँ धन्यवाद। हाँ साहू जी, मैं ये पूछा था आपसे, इसका आप बीज से थरा जगाएंगे पहले, फिर थरा की बाद रोपाई करेंगे, या जो कलम वाला पौधा आता है उसको लगाएंगे, इसको पूछ रहा था मैं। हाँ संगवारी बीज बिसाए की थरा बिसाए है। हेलो हेलो, बीज बिसाए की थरा बिसाए है। आवाज नहीं आ रहा सर। चलो मैं इनको बता देता हूँ अब जो भी होगा। देखिए अभी यदि बीज लाए होंगे तो इनको थरा तैयार करना पड़ेगा, और जब इनका थरा तैयार हो जाता है तो लगभग 25 से 30 दिन के बीच जब पौधे हमारे तैयार हो जाते पौध, उसके हमको रोपाई करनी है। सर ये बीच में श्रोता संगवारी फोन ले लिया जाए, फिर चर्चा इकट्ठा करबो। हेलो हेलो, हाँ दीदी जयमंत्री के मठ हाँ, अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में।
आप तीनों जन को यानी कि दोनों वैज्ञानिक को आपको प्रणाम। हाँ खुश रहिए खुश रहिए। अब बतावा का हाल चाल है खेती किसानी के? खेती किसानी के हमारे यहाँ तो अब खास मोर व्यक्तिगत सिंचाई के साधन नहीं है। हाँ तो अभी हम नहीं ले पावन। गांव में तो अभी बहुत देखे हो। हाँ। कृषि में नवाचार विषय पर जानकारी चाहत हो कि नवाचार और अच्छी कृषि अच्छी पैदावार पावे के लाने अच्छा का उपाय करे चाहिए। हाँ ये जो नवाचार शब्द आई से ना हाँ वो खेती में अच्छा उत्पादन मिले किसान मन नवा नवा तकनीकी सीखे और का नवा नवा आते वो सब कुल मिला के एक शब्द दिया किसी नवाचार कृषि में नवा कुछ अपनावा। हाँ तो ठीक है विशेषज्ञ मन ले आप मन के संपर्क करात हो जैसने उपाय बताही तुम्हारे माध्यम में हमारा श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। ठीक है तो ले नगाई सर। देखिए नवाचार से मतलब है कृषि में कि नई नई तकनीकी नए नए विचारों को हमको कृषि में कैसे जोड़ना है ताकि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके और हमारे पास जो संसाधन है वो हमारे संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग हो सके एवं हमारा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान हो। हम लोग को ये सारी चीजों को ध्यान देना है। तो और एक तो और जानकारी है वर्तमान में जैसे हमें नवाचार विधि से अपना कृषि कार्य करना है तो उसमें भी और बहुत सारे जैसे कृषि उत्पादों को बेचने के लिए हाँ हाँ कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है सर जी बता दें। हाँ कृषि उत्पादों को बेचने के लिए कृषि उत्पादनों को बेचेंगे कि दवाई खाद बीज क्या बेचना चाहते कृषि उत्पादों को? कृषि मतलब जो धान है और गेहूं है चना है इधर ऐसी चीज होते हैं उड़द है तो इन चीजों को बेचने के लिए जैसे अभी किसान भाई बेच रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके रिकॉर्ड्स मांगते हैं दस्तावेज। अच्छा देखिए यदि हम जैसे उत्पादन ले रहे हैं तो हमारा तो उसके बेचने के लिए तो कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम उसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमको मंडी से भी उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा मंडी से लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके बाद हम व्यवसाय कर सकते हैं। और ये जानकारी है मंडी से संबंधित है हमको जानकारी चाहिए थी। तो ये जो अभी कृषि नवाचार की बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि देखिए आप रेडियो में बता दीजिए हम सुनेंगे बराबर इसको विस्तार से बता दीजिए। देखिए इसमें क्या था देखिए नवाचार हमारे कृषि को सबसे ज्यादा समस्या किन चीजों से होती थी या सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन किन चीजों से प्रभावित होता था। उसमें खरपतवार हो गए कीट हो गए और बीमारी हो गई। तो जो खरपतवारों का जैसे पहले नुकसान होता था तो अब वर्तमान समय में हम सब लोग सभी को ध्यान देते हैं सभी को सलाह देते हैं कि भाई अब जो रासायनिक दवाइयाँ आ रही हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए जो रासायनिक खरपतवार नाशी आ रहे हैं उनका उपयोग करें। तो उनका उपयोग करने से एक तो हमारी लागत भी कम होती है और हमें कम समय में अच्छे तरीके से हमारी खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो ये सब नई तकनीकी है। अब इसका जो अभी तक हम जैसे रासायनिक दवाई है जो कीटनाशक दवाई है इसका और जो उर्वरकों का भी अभी तक हम जो स्प्रे करते थे पहले आपको याद होगा पहले हम कैसे करते थे नैपसेक हैंड स्प्रेयर से करते थे उसको नैपसेक स्प्रेयर बोलते। उसके बाद में हमारा बैटरी वाला स्प्रेयर आया। अब अभी वर्तमान समय में ड्रोन आ गया तो हम ड्रोन के माध्यम से इसका उपयोग करेंगे। माने ये नवा माने तकनीक जो ना जाते कृषि में ओकर उपयोग हो जाते बिल्कुल और काम भर भी आसान होते कृषि लागत भी माने कम हो जाते किसान मन के उपज तो बढ़त है सुधरत है साथ साथ उनके आमदनी भी बढ़त जाते। बिल्कुल देखिए इसका एक मैं आप लोगों को सबसे बड़ा उदाहरण जब हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है दीदी। हाँ तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात के जान बस यही जाने का है बहुत अच्छा जानकारी धन्यवाद। हाँ तो चलो आप मन के माध्यम से सब जानकारी हो ही कार्यक्रम ले जरूर सुनिए आप मन के अपना फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो नगाई सर जैसे किसान संगवारी को तिले तो शुरू हो किसे मैंने ये नवाचार मैं ये बात पूछना चाहते हैं कि इसी में नवाचार का हवे तो नवाचार आप मन जैसे बता था सर कि मैंने जो पारंपरिक हमार कृषि होत रहीस ओकर ले मैंने बहुत कुछ मैंने उस समय में तो ठीक रही जनसंख्या कम रहीस तो जमीन में जो भी उत्पादन होते हैं तो मैंने परिपालन में पर्याप्त रही लेकिन जनसंख्या बढ़त गिस अब मैंने खाने वाला बढ़त गिन तो जमीन की संख्या तो मैंने मात्रा तो उत्किच छावे उत्किच में हमला ऐसे अन्न उत्पादन करना है कि बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण हो सके। तो एक बार ये तकनीक मन मैंने आई तो ये तकनीक मन के विस्तार से चर्चा करबो। एक पहले आज के सबले बड़े आवश्यकता कृषक समूह मन है और संगे संग मैंने एकक जी किसान अपन अपन कृषि कार्य करत है लेकिन केवल छोटे छोटे क्षेत्र में करत हैं अपन उपज ला अपन आसपास में बेचत हैं बाहर तक पहुंच नहीं पाते या उपज नहीं बिक पाए की स्थिति में उपज खराब हो जाते। तो ऐसी स्थिति में अब सर सोनी सर आप मैं जानना चाहबो
ये एपीओ किसान उत्पादन संगठन ये का होते और एकर का आवश्यकता हुई आज के समय में? सबसे पहली सब किसान भाई मन ला मोर जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़। मैं जो किसान उत्पादन संगठन होते जेला एपीओ के नाम से भी जाने जाते, हाँ, तो किसान संगठन वास्तव में एक उत्पादक संगठन है। वो हा जेकर सदस्य जो होते किसान भाई मन ही होते। अच्छा। और मुख्य रूप से जैसे कि एमा जो होते वो छोटे उत्पादक जैसे कि है सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान हैं जेकर जमीन के जो साइज होते छोटे छोटे रहते, उमन का करते के अकेला अपन अपन खेती करत रहते। उमन ला जो जैसे कि कोई भी प्रकार के अगर ओका सुविधा चाहिए उमन ला, तो उमन के लिए छोटे छोटे फैसला लेना भी जटिल हो जाते। काहे कि अकेला रहते, छोटे क्षेत्र रहते, छोटे उत्पादन रहते, तो जेन में जाते जेन में जो थोड़ा थोड़ा उनकर उत्पाद के कीमत मिलते उमेर बेच के आ जाते। लेकिन अगर हमने ये विचार ला जैसे कि नवाचार अभी सर जी समझाई से, अगर वो हिसाब से हमन देखन के नवाचार अगर ओमा ऐड कर दन, नवाचार शब्द ले आवन, तो ओमा ये कर सकत हन कि क्यों ना छोटे छोटे किसान मन आपस में जुड़ जावे और आपस में जुड़ के एक समूह बना ले और एक प्रकार के उत्पादन बना, एक प्रकार के समूह बस न बना के उमन का करे कि कोऑपरेटिव एक्ट होते एक ठो, ओकर से अपन सोसाइटी ला रजिस्टर्ड कर दे। अच्छा। तहाँ फिर ओकर नाम हो जाही एपीओ। अच्छा, एक ये हो गया एपीओ। तो एक संचालन कैसे करना है, तो संचालन भी हो किसान भाई मन जो सदस्य रही वो मन अपन नेतृत्व चुनही के कौन संचालन करही, मुखिया बनाही अपन के कौन निर्देशक मंडल, कोई भी एक समिति बनते तो ओकर जैसे कि संचालन बर माने अध्यक्ष होते, सचिव होते और कार्यकारी सदस्य होते जो मन महत्वपूर्ण निर्णय में ले माने भागीदार होते। तो वो सब में आपस में एक समूह माने एक ही काम करो या किसान मन के उत्पादन करो या किसान मन के समूह एपीओ है। तो सर एक आवश्यकता जैसे आप मन बतावा शुरू अपन अपन किसान अपन बेच के जो भी मिलत रही थोड़े बहुत अपन मैंने रखत रही, अपन घर खाद पियत रही, घर परिवार चलात रही। लेकिन समय अब कुछ भी चीज हम देखो तो व्यवसाय के उद्देश्य से ले मने वाले ले, तो ये व्यवसायिक खेती बर मने ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है एपीओ के। सर तो ये मैं आप जैसे बता था तो जैसे किसान मन समूह बना लीन, अपन के रजिस्ट्रेशन करा लीन। अब ये में जो सदस्य हैं वो सदस्य मतलब एक का लाभ हो सकते सर, और कोई जैसे नया सदस्य बनना चाहते हैं तो ओकर का प्रक्रिया होते? अगर कोई सदस्य पहली तो सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य के लाभ का है तो पहली बता दिया जाए। काहे कि पहली लाभ सुने में अच्छा लगते, ओकर बाद पता चली तब फिर जुड़े में रुचि दिखाई, प्रोत्साहित हो ही। तो मैं पहली लाभ लाई बताया था। काहे कि सबसे पहली लाभ तो ये है कि मूल्य निर्धारण जो हो कर सकत है किसान मन खुद कि हम हमार उत्पाद है कतका में बेचना है, का हमन सही सही बैठ के निश्चित मूल्य मिली तभी हमन तोर मार्केट में बेचबो कह के डायरेक्ट जो बड़े मंडी है कि बड़े बाजार है वहाँ जाके अपन सही सौदा कर सकत है। पहला चीज। दूसरा, बेहतर बाजार पहुंच भी हो सकत है। एक अकेला किसान जाही तो ओकर लिए जटिल हो जाते, जैसे कि 5-10 किलोमीटर के अंदर में उसके में जा सकत है। और अगर समूह बन गए तो कहीं ना कहीं बड़े बाजार है तो जा सकत है। और साझा ज्ञान से लाभ भी होते, आपस में मिल के ज्ञान भी मिली। और एपीओ के आधार सबसे ज्यादा दो ठी मैं बताऊं, लागत आधा हो गया है और उत्पादन ज्यादा हो गया। कैसे के लागत एक बार आधा हो जाही, काहे कि अपन बाजार ला बेचे जाही। एक किसान अगर पर यूनिट छोटे इकाई के सामान ला बेचे जाते तो ओकर ट्रांसपोर्ट खर्चा आथे, वो कहीं ना कहीं अगर बड़े सामूहिक रूप से बेचे जाही इकट्ठा करके पूरा अपन उत्पाद ला तो ओकर पर यूनिट खर्च जो आही वह कम आही। साधारण माने किसान ये ले समझ सकते हैं सर, जैसे अपन बाजार में माने जाथन 1 किलो टमाटर लेना चाहतन तो जोन भी भाव रहते होकर जैसे 50 रुपए है, अब वही चला हम ज्यादा मात्रा में माने लेना चाहतन तो ओकर भाव माने कम हो जाते। तो अब छोटे किसान है अपन के उपज लेके बेचे में जाही थोड़े से गदोई रही माने कोनो करा एक का तो नहीं अतके में देवे तो मजबूरी हो जाती किसान माने बेचे में। लेकिन अच्छा ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए है, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, अपन के नाम बताइए संगवारी। सर मैं ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ सर जी। हमीरपुर? जी सर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। नाम क्या है संगवारी आप मन के? राम शरण विश्वकर्मा। राम शरण विश्वकर्मा जी सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने इस साल तुअर होती अड़हर होती है जो वो बोई थे तो उसमें सर जो सुड़ी होती है वो सर लग गई थी। अच्छा। तो हमको
दवा छिड़कने में सर बहुत दिक्कत पड़ी है इस साल। अच्छा, माने फसल खड़े है अभी? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन हुई है, लेकिन अगले साल के लिए पूछना चाहते हैं। अच्छा, माने पिछले समय में ऐसे हो चुकी थे, तो आगे बार को सावधानी रखना चाहता आप मन। हाँ सर, तो मतलब ये ड्रोन की सुविधा सर कहाँ से मिलेगी, ये क्या करना पड़ेगा सर? नगाई सर, ये डर में कुछ किसान मन संगवारी के आप मन मदद कर सकता है? देखिए, ड्रोन की सुविधा के संबंध में आप जो आपके निकटतम कृषि विस्तार अधिकारी होंगे या आपके विकास खंड में जो कृषि विभाग का ऑफिस है, कार्यालय है ना, आप वहाँ संपर्क करें, वहाँ से आपके ड्रोन के बारे में पता चल जाएगा उसके बारे में कि हाँ कैसे क्या। और आप जो बोल रहे थे अरहर में जो लग गया था, जो पॉट बोल फली भेदक लग गया था, फली में जो फल रहता है उसका, उसमें अंदर जो घुस जाता है ना। हाँ सर, ये वो फली छेदक कीट जो होती है सर। हाँ। तो देखिए, फली भेदक ये जो जितने भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है, जिसमें अरहर हो गया, चना, उड़द, मूंग, ये सभी में समस्या यही रहती है फली भेदक का। तो इसमें अपने को क्या करना है, एक NPV आता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, तो इसमें अपने को उसका स्प्रे करना है, NPV करके आता है। तो वायरस का उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे ना वो उसको नुकसान पहुंचाता है और कीड़े मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा तो सर कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो अरहर होती तो वो सर बढ़ जाती है, उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है सर। हाँ, तो उसमें दिक्कत होती छिड़कने में सर। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक। अब छिड़काव के लिए भी देखो, वर्तमान समय में बहुत सारे स्प्रे आने लगे हैं, जिसमें आपका ये स्प्रे हो गया, फिर आप ड्रोन के बारे में बोला, ड्रोन से भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम लोग को एक चीज और ध्यान देना, अभी जैसे गर्मी का समय आ रहा है, तो हमको खेतों में ग्रीष्मकालीन जुताई भी करना। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करने से भी क्या फायदा रहेगा, जो फली भेदक की इल्ली और उसकी संखी रहती है जो, हाँ, वो सारे नष्ट हो जाएंगे, और जो ऊपर में रहेंगे उसको पक्षी वगैरह खा जाएंगे। अभी हम आप देखेंगे खेत का जैसे मिट्टी लोगे, अभी आप जैसे हम लोग सॉइल सैंपल लेने जाते हैं कभी कभी, तो वहां भी यदि मिट्टी खोद के देखते हैं तो हमको ये उसकी संख्या वगैरह पाए जाते हैं अभी। और यदि हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर देंगे तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। हाँ, इसके अलावा हम जानकारी देने के लिए सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक संगवारी, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। इसके अलावा मैं एक दो चीजें और बताना चाहूँगा। हाँ, बता दे, तो प्रसार में मैंने किसान संगवारी सुनी तो मतलब लाभ हुई। हाँ, एक तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम कतार से कतार की बोनी करते हैं, पौधों से पौधे के बीच की दूरी, ये दूरी निश्चित होना चाहिए। जैसे अरहर की बुआई में कतार की दूरी लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर रखना, हमको उसको प्रॉपर रखना। और इसके साथ हम जैसे अरहर वगैरह, इसको हम अंतर्वर्ती, जैसे ज्वार वगैरह जिस क्षेत्र की बात कर रहे हो, ज्वार वगैरह भी लगता है, मक्का लगता है, इसको भी हम अंतर्वर्ती क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं। तो हमको निश्चित रूप से जो कीट है उसका प्रभाव कम होगा। और एक जो गेंदा है, गेंदा के पौधों को भी हम ट्रैप क्रॉप के रूप में, आकर्षण करने वाले उसके रूप में लगा सकते हैं। बॉर्डर में लगाए, यदि जहाँ हमारा लगाए फसल लगाए तो जो नुकसानदायक कीट है वो वहाँ आकर्षित होकर वहाँ से ही मुख्य फसल का नुकसान नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं गेंदा में से कोई कीट नहीं लगता, वो ट्रैप क्रॉप का काम करता है। तो बहुत अच्छा, वो उससे भी कीट नियंत्रण सुविधा होगी। और इसके अलावा यदि कहीं प्रभाव पड़ता है तो हमको जो जैविक दवाई है, जैसे NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस बताया, और भी जो जैविक दवाई, हमें उन्हीं का प्राथमिकता के साथ उपयोग करना है। रासायनिक दवाओं का उपयोग हमको नहीं करना। और हमारे किसान भाइयों को एक चीज का और ध्यान रखना है, इसके लिए हम खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। समस्या कहाँ हो जाती, कभी कभी किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते, अभी गए और आप फिर 10-15 दिन बाद गए देखने, जबकि कोई भी फसल हो, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, कोई भी फसल हो, दूर से तो कीट दिखाई नहीं देंगे। यदि आप नजदीक जाओगे तो निश्चित रूप को आपको 2-4 तरह के कीट आपको देखने को मिल जाएंगे। फोन ले जाए। हेलो, हाँ, कौन बोला था संगवारी, अपन के नाम बताइए। हाँ, मैं बिमल पटेल बोला था, रेड़ा ले डबरा जिला। बिमल पटेल, रेड़ा कौन विकास खंड ले संगवारी? विकास खंड डबरा। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। जी धन्यवाद। आओ बताओ मितान, का हाल चाल है खेती किसानी के? बहुत बढ़िया है, मूंगफली लगे है, फूल निकला थे। अच्छा, पानी का सब ठीक है? बोर में पानी थोड़े कम हो गए है। हाँ, तो अब उपाय तो करा था, पानी भी गिरी से, तो मूंगफली अभी खेती से। हाँ, थोड़े से तो वही अब खेती किसानी के बारे में पूछा रहे, तब नवा व्यवसाय का है संक्षिप्त जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं जी आप मन ये जानना चाहता, अभी कृषि में जो नवाचार मने अपना थे, का नवाचार के अंतर्गत का काम होते है, जानना चाहता। हाँ, जानना चाहता। तो नगाई सर, किसान सम्मान में ये बता दी है कि कृषि में नवाचार माने कौन कौन क्षेत्र में माने नवाचार सहायता करते किसान मन के, माने कैसे मदद करते थे कर विषय में।
हाँ, देखिए नवाचार जो भी नई नई तकनीकी आ रही हैं कृषि क्षेत्र में, जो जो नई तकनीकी जुड़ रही हैं, इसमें उस सारी चीज़ों का तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो जिसमें जैसे अभी हम लोग ड्रिप इरिगेशन से फसल उत्पादन कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे लिए नवाचार है। हम ड्रिप के माध्यम से कीटनाशी का उपयोग कर रहे हैं, उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आजकल आप ड्रोन भी देखे होंगे, ड्रोन का भी उपयोग होने लगा है। तो अभी क्या होता था, जैसे मतलब हमारा कोई फसल बड़ा है या आम के पौधे हम लोग लगाए हैं, तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें रहती थी जहाँ पे हम लोग अभी स्प्रेयर से दवाई अच्छे से नहीं डाल पाते थे, लेकिन ड्रोन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि में अभी सेंसर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होने लगा, वो सेंसर बता देते हैं कब सिंचाई करना है, कब सिंचाई करने का टाइम हो गया, कितना नमी है, कितना मॉइस्चर है, सारी चीज़ों को बता देंगे। तो ये सेंसर टेक्नोलॉजी का भी कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो जानना चाह रहा था कि ये सेंसर वाला जो है अपने रायगढ़ में कोई उसका है क्या, कोई करने वाले? अब रायगढ़ में ऐसे आप एक काम करिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र आइए, है ना। जी कृषि विज्ञान केंद्र आइए, यहाँ से आप आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और ऐसे और चीज़ें हैं जैसे डेटा एनालिसिस, जो हमारे जो डेटा रहते हैं, जो उनका विश्लेषण करके हम कृषि में उपयोग करते हैं, तो उससे भी हम लोग को ये पता चल जाता है कि जैसे बारिश के सीजन में तो कब कब पानी ज़्यादा गिरता है, कैसे गिरता है, और पानी ज़्यादा गिरेगा तो कौन से कीट और बीमारी लगने का डर रहता है, या बादल छाए रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको जो पुराने हमारे डेटा विश्लेषण रहता है उसके माध्यम से भी हमको उपयोग पता चलता रहता है, तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी देखिए अब जैविक दवाई भी आ गई, हम लोग देख रहे हैं, है ना। और बहुत अच्छी अच्छी जिनका अच्छे तरीके से कीट नियंत्रण में उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी जैविक दवाई भी आ गई। तो ये सारी नवाचार है, नई नई तकनीकी है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके और हमारी आय में वृद्धि हो सके। जी बिल्कुल ठीक है संगवारी। हाँ ठीक है महोदय, बढ़िया बताइए डॉक्टर साहब, अच्छा लगा। हाँ तो सुना, तो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, कृषि अर्थशास्त्री बैठे हैं हमारे संग में, उमन आप मतलब कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जी बताओ। विमल पटेल जी, जय जोहार। जय जोहार सर। ये मैं ये बताना चाहत रहा हूँ आप मल्ला, ये हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जो है, ओकर राबी विभाग के अंतर्गत एक आवेदन आमंत्रित करे गए है। राबी? हाँ, राबी, IGKV राबी नाम से। तो अभी ओकर अंतिम तिथि है 15 अप्रैल। अब आवेदन का है, ओकर बारे में मैं बताता हूँ आप मन के साथ साथ सब श्रोता संगवारी मन के भी काम आई वहाँ। जी बिल्कुल। अगर आप मन के कृषि से संबंधित कोई भी स्टार्टअप करे के, बिजनेस करे के, अगर आप मन के पास कोई आइडिया हवाए, वो आइडिया ला आप मन का वहाँ प्रदर्शित करना है कि आप मन के आइडिया का है और आपके आइडिया के महत्व का है, आप का करना चाहा था। अगर आपके पास कुछ आइडिया है, अगर ओला बिजनेस के रूप में उतारना चाहा था, अपन लाइफ में बिजनेस करना चाहा था कोई नया, तो वो आप मन के आइडिया के जो राबी विभाग है वो सम्मान करते और ओकर अंतर्गत जो है 5 लाख से 25 लाख तक के फंडिंग प्रोवाइड करते। अच्छा। अगर आप मन के आइडिया से जो है राबी विभाग संतुष्ट हो जाते कि हाँ आप मन किसान के भलाई के लिए कुछ करना चाहता हो, या अपन खुद के फायदा भी रही, जेमा बिजनेस मतलब तो खुद के फायदा भी रही किसान के भलाई के साथ साथ, तो अगर वो चीज है तो बिल्कुल आप मन भी और श्रोता संगवारी मन भी आवेदन कर सकत है। ओकर वेबसाइट है IGKV में जाके देखिया, गूगल में सर्च करिया तो ओमा दिख जाही IGKV राबी के नाम से एक आवेदन है। बोला भर देवा MIS करके गूगल में सर्च करिया, MIS.in करके उमर राबी के नाम से एक नोटिफिकेशन आते आवेदन करे बर। ओकर अंतिम तिथि दोबारा मैं फिर बताना चाहता हूँ 15 अप्रैल हवाए। जी ठीक है संगवारी। ठीक है बहुत धन्यवाद। तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी सर, अभी आप मन किसान संघ वाले बताते हैं कि मैंने कुछ मैंने वो सभी संस्था मैंने कुछ अर्थ के मैंने लोन के भी प्रोवाइड करते। तो सर हम APO की चर्चा करते रहे, तो APO पर ये फंडिंग या बोला आर्थिक सहायता कहाँ ले मिल सकते है सर, एकर प्रबंधन कैसे होते? मुख्य रूप से APO के लिए जो फंडिंग है, आर्थिक सहायता है, 3 संस्था है। हाँ। जेमा पहला संस्था जैसे हमन सुने हैं SFAC, जला हिंदी में कहते लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। अच्छा। SFAC India.com ओकर वेबसाइट हवाए। हाँ। ओमा अधिक जानकारी मिल सकत है। और दूसरा है हमार ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जेला हमन नाबार्ड के नाम से जानथन। अच्छा। तो ये हो गया दूसरा संस्था। हाँ। तीसरा संस्था हमार है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC है ओकर शॉर्ट में इंग्लिश में। हाँ। और एक 3 संस्था है। अबे मन गठन कैसे करवाथे, जो APO है ओकर एमन गठन का करथे अपन नीचे बीड जो है
सामूहिक कृषि व्यापार संगठन बनाथे, अच्छा जैसे कि ओका CBBO बोलथे, हाँ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलथे। अच्छा ओकर संचालन जो है, गठन के संचालन के पूरा जिम्मेदारी ये CBBO ला रहीथे। हाँ तो CBBO जो है का करथे, ये APO के गठन और प्रोत्साहन के काम करथे, फील्ड में जाके किसान मेले संपर्क करके मतलब प्रोत्साहित करे के मने काम करथे, प्रोत्साहित करे के काम करथे। हाँ और अगर कोई किसान संगवारी मन अगर इंटरनेट के उपयोग तो आजकल बहुत झन करथे, अगर करत होई sfac.com में जाके india.com में उमा जाके अगर छत्तीसगढ़ में जो 20 एजेंसी है ओकर फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिए गए हैं, ओकर माध्यम से पूरा जानकारी प्राप्त कर सकत है। और जिन किसान संगवारी मन का इंटरनेट के सुविधा लिए में दिक्कत होते, परेशानी होते, चलाए नहीं आवे, तो वो मन का कर सकत है अपन नजदीकी कृषि विभाग से, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी है, विकास अधिकारी है, या फिर केवीके नजदीकी केवीके में संपर्क कर सकत है। कृषि विज्ञान केंद्र अपन जो बोल जाते रागड़ में ही यहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। हाँ तो सर चला बहुत बढ़िया किसान मन बर मन ये अवसर हवे सर, और किसान मन ला जागरूकता कहे जाते आप मन कृषि अर्थशास्त्री है, और साथ ही साथ माने कृषि ला माने भारतीय अर्थ के एक रीढ़ की हड्डी माने जाते। तो काबर कृषि उत्पाद अगर पेट भरे रही तभी दूसरा बूता काम माने सूझते और माने हो पाते। और पेट भरे के साधन हमर कर कोई कल कारखाना फैक्ट्री मन में तो उत्पादन हो नहीं है, धान चावल गेहूं बाजार ये सब किसान के दम में ही खेत में ही उत्पादन हो पाते। बिल्कुल सही तो बात सही है कि हम माने ओइले ध्यान दी हमर जो आधार है तेला। तो यहाँ आज के समय में नगाई सर बहुत माने वैज्ञानिक मन के अथक प्रयास, सरकार के माने सहयोग, और जैसे अभी सर थोड़े समय में पहले बोलत रही कि अगर आप मन ला कोई नवा आइडिया आथे, नवा तकनीक आप मन जाना था तो ओला प्रदर्शित करा, सामने वाला अगर संतुष्ट हो जाते कि हाँ एक तकनीक सही है, में बहुत से किसान वाला लाभ हो सकते है, तो ओला आगे भी बढ़ाए जाते। और ये सब के सामंजस्य रूप हो कि ही आज नवाचार के रूप में माने हमारे सामने में परिलक्षित होते। तो सर एकर अंतर्गत माने कृषि में हमन केवल खेती खाली खेत में माने भुइयां में खेती करना ला लेके नहीं चलन, इनमें बहुत से शाखा है। तो ये नवाचार हमन कौन कौन क्षेत्र में वो अपना सकत हन? देखिए जो उत्पादन, जब से मैं एक चीज थोड़ा बोलना चाहूँगा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन हो, फल उत्पादन सब बहुत कम था, और खाद्यान्न जनसंख्या भी कम रही, जनसंख्या कम थी, लेकिन उत्पादन इतना कम था कि पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता था। तो इसका कारण ये था कि हमारी सरकारें फिर विदेशों से आयात करती थी अनाज को, कि हमारी जनता भूखी न रहे, कोई भूखमरी के कारण जनता न मरे। लेकिन धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी नई तकनीकी नवाचार के प्रयोग होते हरित क्रांति माने, हाँ, जो 1965-66 के दौर में जो हरित क्रांति आई, तो उस समय से हमारा उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हरित क्रांति में सबसे प्रमुख चीजें क्या थी? एक तो जो फसल थी, उन्नत वैरायटी किस्में थी, जो अच्छा वो बड़ी उन्नत किस्में थी, जिनसे उत्पादन हमारा पहले जो पुरानी परंपरागत हमारी किस्में थी वो उनका उत्पादन बहुत कम था। उसके बाद जो उन्नत किस्में आई उनका उत्पादन ज्यादा था। अच्छा। तो एक प्रमुख चीज ये रही उसमें। और ऐसे ही था उर्वरकों का उपयोग। पूर्व समय में उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था कृषि के जैसे तकनीक अपन माने घर ले माने जो जैविक माने घर ले उत्पादन माने होत रही, कृषि अपशिष्ट पदार्थ माने बनत रही, सब उनके उपयोग करत रही। हाँ, तो जब से फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना शुरू किया, निश्चित रूप से उत्पादन बहुत बढ़ा। और फिर धीरे धीरे सारी चीजें आ रही, नवाचार हर क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन सर यहाँ जो रासायनिक उर्वरक मन के उपयोग होते और एक सीमा रही, और उस सीमा तक तो माने उत्पादन माने वृद्धि हो, आगे अब माने वृद्धि होना माने ये होगी। हाँ, इसीलिए देखिए एक शब्द उपयोग किया जाता है, उर्वरक प्रबंधन। तो हम जब उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। हमें जैविक उर्वरक का भी प्रयोग करना है, हमें खाद का भी उपयोग करना, हमें हरी खाद का भी उपयोग करना, और हमें रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करना। माने तो फसल के स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य ला देखते हुए माने उर्वरक मन के चयन करना, ओकर उपयोग करना। माने किसान माने ये समझ लीस कि उर्वरक के उपयोग कर रहा है, माने बोरी लाओ और वहाँ ले माने अपन डोली खेत में माने छिड़काओ। माने ये चीज देखना नहीं है कि भुइयां में कौन से तत्वों की कमी है, या जो फसल हमारे लगे है वो कौन से तत्वों की आवश्यकता है, वो नहीं देख के माने सीधा उर्वरक अंधाधुन उपयोग कर दिन, ओकर चलते समस्या माने